ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा जटाधार इस सृष्टि के कण कण में विराजमान, जो इस सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशित सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे भगवान इस अखंड कोटि के नारायण, अखंड कोटि के नायक भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि सम्मान करता हूँ। तदुपरांत प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, परम पूज्य, परम आराध्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सम्मान करता हूँ तथा इस व्यास सभागार में उपस्थित नित्य शास्त्रों के बारे में नई नई हमें सरलतम भाषा में हमें ज्ञान पढ़ाने, अध्ययन सिखाने तथा हमारे पथ प्रदर्शक ऐसे गुरुजनों के चरणों में कोटि सम्मान करता हूँ। तदुपरांत सभी भाइयों का स्वागत, अभिनंदन। आइए हम आज का इस सत्र प्रारंभ करने से पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी मेरे कुंज 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 बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, कटी में पीताम्बर गले में है माला, कटी में पीताम्बर गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुंगराली लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी, मुंगराली लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी, बन बैठे तेरे पुजारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो पिछले सत्र में मैंने आपको स्थित प्रज्ञ के बारे में बतलाया। स्थित प्रज्ञ अर्थात जो आपका कर्म है, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना। तो पांचों पांडव और कौरव युद्ध भूमि पे विराजमान हैं, एक गलत का साथ दे रहे हैं और एक सही का।
और गलत का साथ जो दुर्योधन दे रहा है, जो दुष्टाचारी है, उसमें कुछ ऐसे भी महानुभाव विराजमान हैं जो ये सब जानते हैं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृपाचार्य जैसे, द्रोणाचार्य जैसे ऐसे सब महान जन विराजमान हैं। पांचों पांडव विराजमान है तो अर्जुन के सखा बने हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सारथी हैं और मित्र भी है, सखा भी हैं। भगवान उससे कहते हैं, तो अर्जुन जब युद्ध भूमि पे जाता है तो अर्जुन कहता है कि हे पार्थ, तुम मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य में लेके खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन इस युद्ध भूमि पे लड़ने के लिए आए हैं। तब भगवान उसका रथ ले जाते हैं और जब वह देखता है, दोनों सेनाओं को मध्य में निहारता है, तो उसका जो विपक्षी सेनाएं दल होती हैं उसमें देख के वो दंग रह जाता है, उसमें वो मोह के पीछे पड़ जाता है। वो देखता है कि उसके गुरु चाचा सब उस सेना में उस दुष्ट दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। सब देख के, सगे संबंधियों का साथ देकर वह मोह के वशीभूत होकर बिलबिलाने लगता है, कहता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है, मेरा शरीर शिथिल पड़ रहा है, तो चांद जलन से पैदा हो रही है, ऐसे ऐसा कहता है। ये सब देख के भगवान से समझाते हैं कि तू किस नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, जो तेरा भी कर्म है तो उसको देख नहीं पा रहा। भगवान उसका देखते हुए सब कुछ उसे बतलाते हैं। फिर उसी बीच में भगवान ने पंचम अध्याय के 22वें श्लोक में वैराग्य के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, ये ही संस्पर्शा भोगा दुःखनयो एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान यहाँ वैराग्य की बात करते हुए कहते हैं, पहली बात तो अगर हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आता है वैराग्य। वैसे तो वैराग्य से पहले त्याग आता है। त्याग और वैराग्य में बहुत बड़ा अंतर है। त्याग वह है कि जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं उस चीज को छोड़ना, वह त्याग है। और वैराग्य का अर्थ यह है कि उस विषय के बारे में, वस्तु के बारे में मन में चिंतन ही ना आए, वह है वैराग्य। भगवान से समझाते हैं कि यह ही संस्पर्शदा भोगा दुःखनयो एवते। भगवान कहते हैं इंद्रियां और विषयों के संयोग से जो पैदा होने से जो सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, जो प्राप्त होता है वह है भोग। और ये भोग तो ना इसकी आदि भी है और अंत भी है। ये नाशवान है, ये नित्य नहीं है। ये जो इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से पैदा होने वाला सुख है वह भोग है, तथा जो हमारे 5 तन्मात्राएं हैं, इन विषयों से इंद्रियों का रागपूर्वक संयोग होने से पर जो सुख प्रतीत होता है वह भोग है। और मनुष्य जो होता है वह इंद्रिय और विषय, उसमें वो स्वतंत्र नहीं होता। वह विषय, उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती है। उसे विषय, जो संसार के विषय भोग पदार्थ है, उसे अपनी ओर अपने ही आप खींच लेती है। क्योंकि अगर हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं और मन है, अगर इन पे हमारा बुद्धि पर अपना स्वयं का नियंत्रण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और नियंत्रण तभी होगा जब हम इसमें प्रयास करेंगे। जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, हम डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। कहते हैं कि हम किस तरह अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें। पहली बात तो ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो उसमें बतलाया गया है। पहले तो हमारा जो दिनचर्या बना हुआ है शयन इत्यादि का, उसमें टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग रात को 12 बजे तक जागरण करते हैं, बल्कि ये तो होना चाहिए कि 10 बजे तक सो जाएं और प्रातः 4 बजे तक उठ जाएं। और क्योंकि जो प्रातः वेला होता है उसमें अगर व्यक्ति उठता है वह देवताओं का समय होता है। लेकिन व्यक्ति आज देखा जाए तो आजकल की युवा पीढ़ी भी सोते हैं 12-1 बजे और उठते हैं सुबह 8-10 बजे।
तो कहाँ से अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। खान पान में जो फास्ट फूड वगैरह इत्यादि हैं उसका सेवन कर रहा है, घर का भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करता, तो कहाँ से वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है, कहाँ से वो अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले त्याग जरूरी है। अगर आप उस चीज को, और वैराग्य का मतलब है कि आप उस विषय के बारे में मन में चिंतन ही ना है। और जब वैराग्य आपका हो जाएगा, किसी चीज से आप कोई आसक्ति, इच्छाएं, राग उसमें नहीं रहेगा, तो आपका जो पहला, फिर आपका भी ध्यान अपने आप लगेगा। फिर ध्यान तप इत्यादि जो भी प्राणायाम वगैरह के माध्यम है, अष्टांग योग वगैरह, उनके माध्यम से हम उस परमात्मा की उपासना करेंगे उनको प्राप्त करने के लिए, फिर अपने आप ध्यान लगेगा। इसे त्याग और वैराग्य दोनों जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति को अगर सुख मिल रहा है और बड़ा ही सम्मान मिल रहा है, प्रसन्न हो जाता है, जो प्रसन्न हो रहा है वह भी एक भोग के ही बराबर है। और ये जो भोग वाली चीज है, संसार के विषय इत्यादि, ये दुख का कारण है, ये दुखदायी चीजें हैं, ये हमें दुख प्रदत्त करती है। तात्पर्य मेरा यह है कि परमात्मा के सिवाय जो भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि है, वो सब भोग है। क्योंकि जो संसार के हमारे इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियां हमारी जो हैं, उनके संबंध से जो भी हमें सुख प्राप्त होता है वह भोग है। वे सब अविद्याजन होने के कारण दुख के कारण होते हैं, दुख प्रदत्त करते हैं। ना तो वह व्यक्ति कभी स्थिर हो पाता है, ना अपने बुद्धि को कभी स्थिर कर पाता है। उसकी मन इतनी चंचलताएं रहती हैं कि वो संसार के विषय में चिंतन लगातार करता रहता है। और ये जो भोग पदार्थ विषय, संसार के विषय भोग पदार्थ हैं, इसका तो आदि भी है और अंत भी है, मतलब ये नाशवान है, इसका कोई वो नहीं है। और इसका त्याग करना, इसके बारे में मन में चिंतन ना आए, यही विरक्त, मतलब विरक्त, संसार के विषयों से विरक्त हो जाना, यह है वैरागी है। मैं वैरागी की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज तो ये मतलब नहीं कि आप वैरागी मतलब सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आपको अपना कर्म करना बहुत आवश्यक है। आपकी जिस अवस्था में जो कर्म निर्धारित किए गए वो कर्म अवश्य करें। ये नहीं कि आप खाली अपना वैराग्य के ध्यान साधना में लगे पड़े, बस खाली सोचने कि मैं खाली भगवान की उपासना करूंगा मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा आप चिंतन करें तो आप स्वयं गलत हैं। इसलिए जो आदि और अंत वाले हैं वे कुछ क्षण के लिए सुख प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, इन सबको जो व्यक्ति जानता है कि संसार के विषय जो पदार्थ हैं, जो विवेक वाला व्यक्ति होता है वो इसमें आसक्त नहीं होता, इसमें लगाव नहीं रखता और उसमें वो रमा नहीं करता, मतलब उस चीज को वो ग्रहण ही नहीं करता। और सबसे पहले तो जो कल्याण का हमारे लिए मार्ग होगा वह होगा काम, क्रोध, इन सबको नियंत्रण करना। इन सबको काम, क्रोध और वेग को त्यागना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। योग दर्शन में भी आया है ना कि परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकेन। परिणाम दुख, मतलब कहा कि परिणाम, ताप और संस्कार, ये तीन प्रकार के जो दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों के जो गुण हैं, वृत्तियां हैं, वो अलग अलग होने के कारण जो विरोध होता है, वो जो विवेक वाला व्यक्ति होता है, जो उसको जानने वाला होता है, वह सब उसके दुख रूप है। अब परिणाम दुख क्या होता है? जैसे कोई वो कार्य कर रहा है, अगर उसको, जैसे वो कोई कर्म कर रहा है, वो सोच रहा है उसका वो फल की कामना रख रहा है कि मुझे इससे बहुत अच्छा परिणाम की आशाएं रख रहा है, इच्छाएं रख रहा है। अगर वही उसको अच्छा परिणाम ना मिला तो वो परेशान होगा, दुखी होगा, वह है परिणाम दुख। क्योंकि तो संसार के विषय इत्यादि उनको व्यक्ति भोग भोग के जब थक जाता है, फिर उसमें उसकी तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन आजकल तो खत्म होती नहीं। परंतु जब वो, अगर वो त्याग भी कर देता है
तब भी उसके मन में कहीं ना कहीं इतना तो राग होता ही कि वो बार बार उसके मन में थोड़ा सा भी उसके जैसा कोई लक्षण दिखाई दे रहे तुरंत मन में वो ग्रहण करता है कि फिर उसके मन में उस विषय वाले चिंतन आना शुरू कर देता है। इसलिए वो जो भोग है वो दुख का ही कारण है। फिर कहा ताप दुख। ताप दुख में मतलब जैसे व्यक्ति कोई तप कर रहा है, भगवान के साधना कर रहा है, उसमें कोई उसे विघ्न बाधाएं आ रही हैं और उसको वही तुरंत अपना तप भंग करके अपना जो लगा पड़ा है उसको त्याग कर देता है। और क्योंकि व्यक्ति जब कोई चीज कर रहा होता है उसको जो परेशान करने वाली जो चीजें होती है वह है राग द्वेष वगैरह, क्योंकि व्यक्ति दूसरों को देखकर ही द्वेष करता है कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है नहीं, तो इसी को लेकर बार बार मन में चिंतन करता है। तो इसीलिए कभी भी राग द्वेष ईर्ष्या से रहित होकर भगवान का आराधना करना चाहिए अपने कर्म करते हुए। इसलिए जो व्यक्ति सब जानता है, जो विवेक वाला व्यक्ति होता है, जो सदा जानता है कि व्यक्ति नासवान है, उसको वो धारण नहीं करता, उसमें रमता नहीं है, क्योंकि उसने अपने विवेक वाली बुद्धि के माध्यम से सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तुओं भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ जुड़ी नहीं रहेगी। उनके बिना मैं सदा प्रसन्नता से रह सकता हूँ, जो ऐसा विचार कर लेता है। अब भगवान काम क्रोध के वेग को सहन करने सकने वाले पुरुष की, योगी की बात करते हुए कहते हैं, शक्नोति है यह सोलू प्राक शरीर मोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम स सुखी नरम। मतलब जो व्यक्ति, हमारा जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसके छूटने से पहले ही जो काम क्रोध ये वेग को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, वह मानव योगी है, वह सुखी है। क्योंकि जो मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में या अर्थात शरीर छूटने से पहले इन सब काम क्रोध इत्यादि को सहन कर सकता है या सहन करने की क्षमता रखता है, वह सुखी है। क्योंकि जीवित पुरुष में काम क्रोध का वेग अवश्य होता ही है। अंततः वो मृत्यु तक उसको नियंत्रण करके रखे तो ही वो उस मार्ग के द्वारा भगवान के लिए आराधना कर पाएगा। अब काम और क्रोध और वेग क्या है? कामना ये है कि किसी कोई चीज सुखदायक है और उसकी मन में उस चीज को जो कामनाएं, वो अपनी कामनाएं पालन कर रहा है कि मतलब उस चीज के बारे में स्मरण हो जाए कि वो सोच रहा है कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, मुझे ये चीज चाहिए। लालसा जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसके में वो चीज वस्तुओं को प्राप्त करने की वह है काम। और क्रोध क्या है? वैसे ही प्रतिकूल दुखदायक विषयों को देखने या सुनाई देने या स्मरण होने पर जो उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है वह है क्रोध। ईर्ष्या जिसे कहते हैं जलन। और वही वे काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक है, वे काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। जिसे खुश होना, मुख होना, त्वचा प्रफुल्लित होना, वे काम से आदि है, काम से उत्पन्न का वेग है। ऐसे काम क्रोध और वेग को जो नियंत्रण कर लेता है, सहन कर सकता है, वह मनुष्य इस संसार में योगी है, विवेकी वाला पुरुष है और वही सुखी है। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में भी प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी यानी जो उनकी योनियां हैं, शरीर मात्र निवाह के लिए प्राप्त होता है। और मनुष्य आदि देवताओं की योनियों में ये जो विवेक वाली बुद्धि होती है वो ढका रहता है। क्योंकि ये जो मनुष्य पिता आदि जो देवताओं वाली योनियां हैं वो केवल भोग पदार्थ भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। अतः उनमें भोगों की भोगता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है
इसीलिए जो विवेक वाला व्यक्ति होता है वह सब ये सब जानता है कि जो भी इस संसार में विषय भोग पदार्थ इत्यादि हैं वो सब नाशवान है, इसी को जानते हुए तो इससे वो रमता नहीं है, वो चीज़ को जानता है, दूर रहता है, अपना ध्यान साधना में कर्म करते हुए लिप्त रहता है उस परमात्मा को। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान के मार्ग की ओर जाना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने कामनाओं को अवश्य त्याग दें, कार्य करके उसके फल की इच्छा न रखें, तो ही आप उस परमात्मा की आराधना कर पाएंगे। आज का जो सत्र है वहीं रखते हैं, अगली सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। आइए, जिस परमात्मा के नाम से हमने सत्र प्रारंभ किया था उनको धन्यवाद देते हुए सत्र का विराम करते हैं। लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके 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 बिहारी, कटी में पीतांबर गले में माला, कटी में पीतांबर गले में माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी, घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, निधि वन में नित रास रचावे, निधि वन में नित रास रचावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, सब सखियां मिल गीत सुनावे, नाचे हैं बारी बारी मेरे बाके बिहारी, नाचे हैं बारी बारी मेरे बाके बिहारी, श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, मेरी भी आंखों के तारे हो तुम, चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी, चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी।